हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लाइनक्स एंड एडब्ल्यूएस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लाइनक्स की लेक्चर नंबर 6 लेके। और आज की लाइनक्स में हम कुछ कमांड्स देखेंगे और उसे टर्मिनल पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली आप इस लैब को करने के लिए दो वे से आप कर सकते हैं। या तो आप VMware के थ्रू आप इन्वायरमेंट क्रिएट करके बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप क्लाउड अमेजॉन क्लाउड्स के थ्रू भी आप उस इन्वायरमेंट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अमेजॉन इन्वायरमेंट के अंदर ये प्रैक्टिस करूंगा। आइए चलते अपने टर्मिनल पे और सारे कमांड्स को वन बाय वन हम एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट कमांड आता है होस्ट नेम। होस्ट नेम से आप अपने सिस्टम का अपने होस्ट नेम पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। सेकेंड कमांड आता है इफ कॉन्फिग। इफ कॉन्फिग से आप पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का आईपी क्या है। लुप बैक आईपी भी आप पता कर सकते हैं। तो आपके सिस्टम का आईपी ये है 172.131.40.165 एंड लुप बैक आईपी आपका 127.0.0.1 है। नेट मार्क्स भी आप पता कर सकते हैं। नेट मार्क्स आपका ये है। देन आप ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी भी पता कर सकते हैं। तो इफ कॉन्फिग का यूज ये है। वैसे आपका सिस्टम जो है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो ओएस है, वो कौन सा वर्जन है, ये पता करने के लिए एक कमांड आता है कैट कमांड। ईटीसी के अंदर वो एग्जीक्यूटेबल जो ओएस होता है वो रहता है etc देन os/release। ये कमांड से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ओएस है वो कौन सा वर्जन है, आईडी क्या है, आईडी लिंक क्या है, वर्जन आईडी क्या है, नेम क्या है। तो हमारा जो ओएस है वो अमेजॉन लाइनक्स है, वर्जन 2 है। आप यहाँ सारे डिटेल्स देख सकते हैं। आप अगर आप एक और कमांड्स है, आपको अगर कैट कमांड के अंदर etc os, अगर आपको ये श्योर नहीं है कि ओएस के बाद क्या आता है, तो आप स्टार लगा के एंटर करने पे भी आप पता कर सकते हैं कि स्टार इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्टार से क्या होता है कि REL से जो भी कमांड्स है वो सारे आ जाए। तो ये तो रहा आप ओएस कैसे पता कर सकते हैं। सेकेंड्स कमांड आता है यम। यम मीन्स होता है आपको कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करना रहता है तो यम का हम यूज करते हैं। अगर आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, अपग्रेड करना है, डाउन करना है, रिमूव करना है, इज स्टैंड्स फ्रॉम येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। यम इंस्टॉल, अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल आप टाइप करें HTTPD। HTTPD मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट डी मतलब होता है डेमन। ये डायरेक्टली वेब पेज पे रीडायरेक्ट करता है अपाचे के वेब पेज पे। ये डायरेक्टली अपाचे के वेब पेज पे रीडायरेक्ट करता है। मतलब हम अपाची सर्वर को यहाँ इंस्टॉल करते हैं। HTTPD अपाचे सर्वर को इंडिकेट करता है। तो अगर हमको अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है तो हम HTTPD कमांड्स का यूज करेंगे। आप इसे इंस्टॉल जब करेंगे तो ये सारा इंस्टॉल होगा। आपसे यहाँ पूछ रहा है क्या आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप Y प्रेस करें। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो D प्रेस करें। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप इसे नो करके कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे ये इंस्टॉल करना है तो आप यस करके इसे एग्जीक्यूट करें। आपका जो अपाचे सर्वर है ये आपका इंस्टॉल हो गया है। आप इसका स्टेटस, जो आपका अपाचे सर्वर का स्टेटस है, इसे चेक करने के लिए SYSTEM सिस्टम CTL STATUS स्टेटस HTTPD आप एंटर करके पता कर सकते हैं कि अपाचे सर्वर का स्टेटस क्या है। आपके अपाचे सर्वर का स्टेटस यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस इनएक्टिव है। तो इसे एक्टिव करने के लिए हम सिस्टम CTL देन स्टार्ट ऑप्शन, यहाँ स्टेटस को आप हटा के स्टार्ट आप प्रेस करें, देन एंटर करें।
अगेन आप स्टेटस पे जाएं और आप देख सकते हैं कि आपका जो सर्वर है रनिंग मोड में है। आप सर्वर लेवल पे जब आप काम करते हो तो एक और बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हो वेब पेज पे उसे ले जाने के लिए, तो एक कमांड आता है systemctl enable httpd। इस कमांड से क्या होता है कि आपका जो रनिंग इंस्टेंस चल रहा है, ये आपके जो भी सर्वर आपने इस पे इंस्टॉल किया है, आफ्टर रीबूट एंड आफ्टर शटडाउन ये आपका अगेन रनिंग मोड में ही रखेगा, आपका सर्वर को स्टॉप नहीं करेगा। तो आप इसे जब एंटर करेंगे तो इसकी फाइल को इसको फाइल को ये एक पाथ पे सेव कर देता है। देन आपका जब सिस्टम आपका जब सर्वर रिबूट होता है तो अगेन इसी पाथ से वो इस सर्वर को उठा के रिडायरेक्ट कर देता है, आपका रनिंग स्टेटस में कर देता है। तो एक आप अगर आपको देखना है कि मेरा अपाचे सर्वर रनिंग मोड में है या नहीं, तो आइए चलते अपने कंसोल पे, इंस्टांस पे चलते हैं और इंस्टांस पे चलने के बाद अपने प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे आप। और आप जब अपने ब्राउज़र पे इस पब्लिक आईपी को पेस्ट करके एंटर करें तो आप देख सकते हैं आपका टेस्ट पेज यहाँ अपाचे का शो करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर रेडी है। देन ये तो रहा मेरा अपाचे सर्वर। देन आपको अगर इस अपाचे सर्वर को रिमूव करना है, सेम यही कमांड आप यूज करें, yum remove httpd आप एंटर करें। आप देख सकते हैं कि आपको पूछ रहा है क्या आप इस पैकेज को रिमूव करना चाहते हैं। आपके डिपेंडेंसेस इतने 2 डिपेंडेंसेस हैं, वाई प्रेस करके एंटर कर दें, आपका ये कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ आए ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाके देन फिर इसे रिफ्रेश करें, आपका यहाँ कैन नॉट रीच द पेज आएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। आप यहाँ अगेन आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका दिखा रहा है आपको कि कुड नॉट फाउंड दिस एप्लीकेशन या फिर कुड नॉट फाउंड दिस सर्वर HTTPD सर्वर। तो ये तो रहा कि हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। देन आपको अगर उसी को अपडेट करना है, आपको HTTPD को अपडेट करना है, तो यहाँ आप अपडेट का भी ऑप्शन अपडेट कर सकते हैं। एक कमांड आता है whoami, मतलब इस कमांड से आपको बताता है कि आप कौन से यूजर से लॉगिन हो या फिर आप कौन हो, तो आप रूट यूजर हो अभी। देन नेक्स्ट कमांड है यूजर ऐड। यूजर ऐड से हम किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हैं। यूजर ऐड से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूजर राहुल नाम से आप एक यूजर क्रिएट करते हो, आप एंटर करो ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, देन ये बढ़ते अपने नेक्स्ट कमांड पे, यूजर ऐड रवि नाम से मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि यूजर ये ऐड मेरा कैसे पता चले, तो आप एक कमांड यूज कर सकते हैं टेल etc देन पासवर्ड। इससे आप पता कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम में एक रवि नाम से भी एक यूजर क्रिएट है। देन अगर आपको कोई ग्रुप ऐड करना है तो ग्रुप ऐड से भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रवि के ऊपर पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड रवि आप प्रेस करके आप 1 2 3 पासवर्ड डालें, देन 1 2 3 पासवर्ड डालें। देन आपको स्विच यूजर रवि एंटर करें, देन आप डायरेक्ट रवि में आप हो। क्योंकि आप रूट यूजर से लॉगिन हो तो रूट यूजर के पास सारे एक्सेस होते हैं, तो ये रवि को आपको रिडायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट आप रवि में हो। pwd करो, आप देख सकते हो कि आप होम डायरेक्टरी के रवि में हो। ओके, तो ये तो रहा कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऐड करते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं। एग्जिट करके आप रवि से बाहर आ जाओ। एक कमांड और आता है gzip। इससे क्या होता है कि आप बेसिकली जिप फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करना है तो आप जिप फाइल का यूज कर सकते हैं। एक कमांड आता है wget।
डब्लू गेट्स क्या होता है कि अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना है या फिर डाउनलोड्स करना है, तो आप डब्लू गेट यूज करके आप लिंक को डाल दें तो डायरेक्ट वो डाउनलोड्स हो जाएगा। एक कमांड आता है सी एच मोड। ये सारे कमांड्स हम देखेंगे वन बाय वन करके। एक कमांड्स आता है सी एच मोड। सी एच मोड मीन्स यूज टू चेंज द एक्सेस मोड ऑफ अ फाइल। आप किसी भी फाइल के एक्सेस को चेंज करने के लिए सी एच मोड का यूज करते हो। ओके, देन एक कमांड आता है सी एच ओन। इससे क्या होता है, चेंज द ओनर ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। किसी भी फाइल और डायरेक्टरी के ओनर को चेंज करना रहता है तो आप चेंज ओनर का कमांड्स यूज कर सकते हो। एक कमांड्स आता है सी एच ग्रुप। ओके, इससे क्या होता है, चेंज द ग्रुप ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। आप किसी भी फाइल एंड डायरेक्टरी के ग्रुप का आप चेंज कर सकते हो। तो ये तो रहा आपके पास। और भी सारे बहुत सारे कमांड्स हैं, जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारे कमांड्स को हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। एक कमांड आता है टॉप कमांड। इस कमांड से हम अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन को, हमारे सिस्टम में कितने यूज़र हैं, हमारा जो सिस्टम है वो कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, हमारा पीआईडी नंबर क्या है, कितने यूज़र हैं, कितने उसके पीआईडी यूज़र हैं, पीआर नंबर, आपके मेमोरी यूटिलाइजेशंस, कमांड्स, आपका कितना फ्री स्पेस है, उसमें कितने आपके स्वैप मेमोरी हैं, ये सारे डिटेल्स इसमें देखता है। ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंस कमांड है जो कि इंटरव्यू में हर एक बच्चों से पूछा जाता है। वो व्हाट इज यूज बाय टॉप कमांड्स। तो बेसिकली टॉप कमांड्स देखिए, मैं वन बाय वन यहाँ समझाता हूँ। टॉप कमांड से हम यहाँ अभी रियल टाइम को हम देख सकते हैं। सेकेंड इज कितने यूजर वन एट ए वन टाइम में लॉगिन है। आप ही मैं वन यूजर से लॉगिन हूँ तो मुझे वन यूजर दिख रहा है। एक्चुअली ये सर्वर, एक तरह से आप समझ लो कि ये सर्वर है। मेरे सर्वर से कितने बंदे, कितने यूजर्स लॉगिन है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। लोड बैलेंसर आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक ही यूजर है तो लोड बैलेंसर मेरा जीरो है। सीपीयू मतलब आपका लोड बैलेंसर कुछ हाई नहीं जा रहा है, आपका एवरेज है, आपका सही चल रहा है। लोड बैलेंसर आपको पता चल जाएगा। आपकी रनिंग इंस्टांस पता चल जाएंगे। आपके टास्क, जैसे आप टास्क मैनेजर में जाके आप पता करते हो कि आपका टास्क सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, आपके मेमोरी कितने जा रहे हैं, कितने फ्री स्पेस हैं, पीआईडी नंबर ये है। पीआईडी नंबर से आप क्या क्या कर सकते हो, पीआईडी नंबर से आप किसी भी यूजर का एक सीरियल नंबर होता है। आप अपने कॉलेज, स्कूल्स या फिर आप अपने कंपनीज के अंदर आपका एक यूनिक यूआईडी नंबर होगा। मीन्स आपका एक अलग ही एक, समझ लो एक नॉर्मल आपका रोल नंबर होगा। आप किसी भी कंपनी और किसी भी आप स्कूल में, तो रोल नंबर जब यूनिक होता है तो पीआईडी नंबर भी यूनिक होता है। तो इस पीआईडी नंबर से आप किसी भी यूजर को आप शट डाउन कर सकते हो, किल कर सकते हो। एक कमांड आता है किल कमांड। जैसे आपका सर्वर, जैसे मान लो आप ये रूट यूजर है, 174 रूट यूजर है, 74 रूट यूजर है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जा रहा है। इसके में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ये कर लिया या फिर कुछ इसका कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, तो आप इसे डायरेक्ट वन किल कमांड के थ्रू और पीआईडी नंबर, जैसे किल वन, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। किल कमांड से आप किसी भी सर्वर को आप फोर्सफुली आप स्टॉप कर सकते हो। और भी कमांड्स हैं जो कि हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको उस टाइम पता चल जाएगा। आज तक के लिए बस यहीं तक रखते अपने लैब को। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स पे कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके दोस्तों, बाय।